नमस्ते। न्यूज़ वर्ल्ड 24/7 की ओर से मैं सुनील कुमार अभी पाटलिपुत्रा रूमन हॉस्पिटल के सामने होटल शुभ यात्रा हेरिटेज में आया हूँ। यहाँ पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 4 दिवसीय हेल्थ प्रोग्राम का प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ जो राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं हेल्थ एसोसिएशन का अर्पण बोस जी, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये आपका प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है, बोला जाए सर। हाँ, देखिए मेरा नाम अर्पण बोस है। मैं हमारा ये जो प्रशिक्षण प्रोजेक्ट है उसका मैं नेशनल प्रोग्राम स्पेशलिस्ट लिए एक नाको का एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं टारगेटेड इंटरवेंशन। मतलब जिन लोगों के बीच में HIV की जानकारी ज़्यादा देना है, जिन लोगों के बीच में रोकथाम पर फोकस किया जाता है, उसको बोलते हैं टारगेटेड इंटरवेंशन। तो नाको द्वारा पूरे देश भर में वो जिला स्तर पे बहुत सारे करीब 1200-1600 टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट है, उसमें से बिहार में भी है। तो हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य है ये जो जिला स्तर पे जो कार्यकर्ता है जो HIV की रोकथाम के बारे में काम करते हैं, जानकारी देते हैं लोगों को, उन लोगों को ट्रेन करना, क्योंकि उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नई नई चीज़ प्रोग्राम में आ रहे हैं, नया स्ट्रैटेजी इवॉल्व हो रहा है, सरकार की तरफ से कुछ नए एक्टिविटीज़ प्लान किए जा रहे हैं। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि पूरे देश भर में हमारे पास समता केंद्र है। समता केंद्र एक संस्था है जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि जो जिला स्तर पे जो HIV के कार्य करते हैं उन लोगों को ट्रेन करना। टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट के तहत जो लोग काम कर रहे हैं, नाको का प्रोजेक्ट है, तो उसमें यहाँ पे अभी हमारा जो ट्रेनिंग चल रहा है ये तीनों स्टेट से ट्रेनर्स आए हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से। तो यहाँ पे हम लोगों ट्रेनर लोग जो लोग जाके ट्रेनिंग देंगे जिला स्तर के लोगों को, वो ट्रेनर्स के यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है। मतलब एक तरह से जो टीचर्स है या ट्रेनर्स है उन लोगों की ट्रेनिंग चल रहा है, ये जिसको हम लोग TOT बोलते हैं, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रोग्राम में बहुत नई सारी चीज़ें जुड़ गए हैं। पिछले 2-3 सालों में नया स्ट्रेटजी आया है। तो यहाँ पे एक वर्कशॉप मोड में उस पर चर्चा किया जा रहा है, उस पर सब सारे ट्रेनर्स को ओरिएंट किया जा रहा है कि कैसे वो सारी नई इन्फॉर्मेशन हम लोग जिला स्तर के जो कार्यकर्ता है उन तक पहुँचा पाए, ताकि वो लोग जो HIV रोकथाम का काम है वो और बढ़िया तरीके से कर पाए और जो HIV का जो स्प्रेड है उसको और रोक पाए। वैसे भी हमारा काफ़ी मतलब उसमें सक्सेस आया है। अगर आप पिछले 10-15 साल का अचीवमेंट देखें कि जो न्यू HIV इन्फेक्शन का रेट है वो काफ़ी कम हुआ है, लेकिन सरकार का उद्देश्य है कि इसको ज़ीरो में लाना, ताकि एक भी व्यक्ति को HIV इन्फेक्शन ना हो। तो उसके लिए हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान करते हैं कि हर एक जगह में हो रहा है, एक पटना में एक हो रहा है, इस तरह से पूरे देश भर में 15-16 जगह में ये ट्रेनिंग किया जा रहा है, ताकि सारे देश में नाको का जितने भी TI प्रोजेक्ट है, टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट है, उनके जो स्टाफ है वो ट्रेन हो पाए नाको के जो स्ट्रेटेजी है, एक्टिविटी है। और ये जो हमारा सरकार का जो एम है कि HIV का जो स्प्रेड है उसको ज़ीरो करना, उसको रोकना, ताकि किसी भी नए HIV इन्फेक्शन ना फैले, उसको हम लोग जल्द से जल्द अचीव कर पाए। अभी HIV का सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन किस स्टेट में ज़्यादा है? देखिए, HIV का इन्फेक्शन का 2 पहलू है। एक तो स्टेट में नंबर वाइज भी देखा जा सकता है और परसेंटेज वाइज भी देखा जा सकता है। एक होता है कि नंबर की हम पूरा हेड काउंट कर लिए कि इस स्टेट में इतना है, वो स्टेट टू स्टेट वेरिएशन है। हाई प्रिवेलेंस स्टेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे HIV पॉजिटिव की संख्या काफ़ी हाई है, वो महाराष्ट्र हुआ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, या हाल फिलहाल में अभी बिहार, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी संख्या में HIV की डिटेक्शन हो रहा है। तो इसको HIV का स्प्रेड को हम लोग 2 तरह से देखते हैं। एक तो परसेंटेज वाइज कि 100 लोगों में से कितने लोगों को हो रहा है, और एक है ओवरऑल। अब देखिए 2 चीज़ है। जैसे आप मणिपुर जैसे स्टेट में जाइएगा, वहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है, तो अगर आप वहाँ देखिएगा इन्फेक्शन कितने लोगों को हो रहा है, तो हो सकता है पूरा स्टेट में 40,000 लोगों को ही है या 4,000 लोगों को है, तो गिनती अनुसार कम है। लेकिन अगर आप देखेंगे प्रति 100 में से कितने लोगों को हो रहा है, तो मणिपुर में या नागालैंड जैसे स्टेट में काफ़ी हाई है, हर 100 में से 1 या 2 लोगों को HIV है। उसी का उल्टा तर्ज है कि जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार में, जहाँ पॉपुलेशन काफ़ी हाई है, तो वहाँ अगर आप प्रतिशत में देखेंगे तो नंबर बहुत कम है, 1% से भी कम है। लेकिन अगर आप संख्या गिनेंगे तो वो काफ़ी हाई है। तो इसीलिए दोनों तरह का स्ट्रैटेजी लेना पड़ता है कि जहाँ पे प्रतिशत में बहुत ज़्यादा है वहाँ एक तरह का स्ट्रैटेजी होता है उसको रोकथाम के लिए, और जहाँ पे कुल संख्या ज़्यादा है लेकिन प्रतिशत वाइज देखेंगे तो वो कम है,
तो वहाँ पे स्ट्रेटेजी अलग होता है HIV के रोकथाम के लिए, क्योंकि जो प्रोग्राम में इंटरवीन करने का तरीका होता है वो अलग होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट रहते हैं। मान के चलिए यूपी का या बिहार का 12 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें से अगर 20-30 हज़ार लोग भी पॉजिटिव है तो वो बहुत फैले हुए रहेंगे, तो उनका अलग स्ट्रेटेजी होता है। और वही आप नागालैंड, मिज़ोरम जैसे जगह में जाइएगा तो वहाँ आपको HIV जो है मतलब हर दूसरे या तीसरे घर में एक HIV से संक्रमित लोग मिल जाएंगे। तो ये निर्भर करता है कि वो स्टेट का क्या फिगर है, क्या डेमोग्राफी है, इसको हम लोग बोलते हैं, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी तय होता है। स्टेट का गवर्नमेंट वो तय करते हैं कि हमारे स्टेट में हम HIV की रोकथाम के लिए क्या क्या कार्यक्रम करेंगे और उसको कैसे करेंगे। सर, हमारी एक प्रश्न और भी है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया देखा जाए लिंगानुपात मेल फीमेल में किसका % ज़्यादा है HIV का? नहीं, अभी भी अगर आप लिंगानुपात देखेंगे तो मेल का ही ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत खास अंतर भी नहीं है। इट इज़ लाइक 46% और 54% ऐसे। बट अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे तो अभी भी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव की पूरे संख्या में अगर आप मेल फीमेल रेशियो ब्रेकअप करेंगे तो मेल की संख्या ज़्यादा है। लेकिन और एक चीज़ भी देखना पड़ेगा कि जो फीमेल जो लोग हैं ना, उनमें से बहुत ज़्यादा सिंगल फीमेल, सिंगल हेडेड है, मतलब वो लोग या तो विडो है या फिर सेपरेटेड है, मैक्सिमम विडो है। और ये विडो कैसे होते हैं कि उनका हस्बैंड को भी एड्स था, तो उनकी डेथ हो गई है एड्स के कारण, HIV इन्फेक्शन के कारण। तो जो फीमेल है ना, उसमें भी काफ़ी संख्या में ऐसे फीमेल है जिनको कि हस्बैंड से ही उनको ट्रांसमिशन हुआ है। तो हमारी एक प्रश्न और है कि शहरों और ग्रामीण इलाकों में देखते हैं शहर के लोग शिक्षित होते हैं, इसके प्रति जागरूक होते हैं, इसके बचाव को उपाय करते हैं। आप अपने ट्रेनर के माध्यम से ग्रामीण जनता को कैसे संदेश दीजिएगा कि जो पढ़े लिखे कम लोग हैं उन लोगों को कैसे जागरूक करें? देखिए, HIV का जो जागरूकता का काम है वो सिर्फ को अपने प्रोग्राम के द्वारा ही कर रहे हैं वैसा नहीं है। वो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बट हमारा ये जो प्रोग्राम है, जो टारगेटेड इंटरवेंशन है, इसका कुछ स्पेसिफिक टारगेट है कि हम लोग ऐतिहासिक तौर पे देखे हैं कि अगर इतने लोगों को HIV हुआ है, उसमें से किस तरह के लोगों को ज़्यादा HIV हो रहा है। तो ये टारगेटेड इंटरवेंशन, ये प्रोग्राम का डेफिनेशन समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो हमारा काम जैसे हर एक गांव में, हर एक शहर में जाके अवेयरनेस करना नहीं है, उसके लिए अलग संस्था है, अलग प्रोग्राम है। यहाँ पे काम है टारगेटेड इंटरवेंशन, मतलब जिन लोगों में ऐतिहासिक तौर पे HIV की संक्रमण ज़्यादा होते हुए देखा गया है, जैसे कि ट्रक ड्राइवर हुआ, माइग्रेंट लेबर हुआ, जो सेक्स वर्कर्स हैं, या TG हिजरा है, हिजरा कम्युनिटी के लोग हैं, ट्रांसजेंडर है, हाँ, उन लोगों में HIV फैलने का प्रतिशत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको ही होता है, होता सबको है, लेकिन देखा गया कि उन लोगों में जानकारी का अभाव थोड़ा ज़्यादा है, उन लोगों में HIV फैलने का तो संभावना ज़्यादा है। तो ये टारगेटेड इंटरवेंशन, ये उसी टाइप के लोगों को टारगेट करके उनके साथ कार्यक्रम चलाया जाता है। और बाकी जहाँ तक जनरल कम्युनिटी की बात है कि गाँव में, शहरों में, उसके लिए NACO का ही अलग प्रोग्राम है जिसको हम लोग IC बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। उसमें आप जैसे TV में जो ऐड आता है, या कभी कभी जो पोस्टर देखते हैं, या कभी कभी आप देखे होंगे कि कहीं नुक्कड़ नाटक हो रहा है, उसके द्वारा हाँ जागरूकता दिया जाता है। और इसके अलावा आपका जो गांव स्तर पे, जिला स्तर पे जो आंगनवाड़ी के कर्मी हैं, जो आपके स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, नर्स, हाँ, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, जो GNM नर्स है, उन लोगों के द्वारा भी, जीविका दीदी के माध्यम से भी जागरूकता। यस। तो अभी क्या है कि सरकार ने ये अप्रोच लिया है कि सबको इन्वॉल्व करने HIV के रोकथाम के लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है और 2-4 लोगों से नहीं होगा। हर एक गांव तक पहुंचने के लिए जो सरकारी का तंत्र का जितने भी लोग हैं, स्वास्थ्य में जो भी काम करते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर, सबको गवर्नमेंट ने डिफरेंट कार्यक्रम के थ्रू ओरिएंट किया है, ट्रेन किया है कि कम से कम जो बेसिक जानकारी है HIV रोकथाम का, उसको हम लोगों तक कैसे फैलाएं। ठीक है, थैंक यू सर। इस तरह आप देख सकते हैं कि NACO के जो प्रभारी हैं अर्पण बोस जी, आज उन्होंने अपनी बातों को 4 दिवसीय प्रोग्राम के माध्यम से ट्रेनिंग देने का वर्कशॉप भी चल रहा है, और चैनल के माध्यम से उन्होंने बताया कि HIV को किस तरह फैलने से रोका जाए। खबरों के साथ बने रहें। सुनील कुमार, न्यूज़ वर्ल्ड 24/7 की ओर से धन्यवाद।
नमस्ते, न्यूज़ वर्ल्ड 24/7 की ओर से मैं अभी पाटलिपुत्रा स्थित बिहार हेल्थ एसोसिएशन का प्रोग्राम चल रहा है, जो शुभ यात्रा होटल में संपन्न हो रहा है। 4 दिवसीय प्रोग्राम है, जिसमें बिहार एड्स कंट्रोल बोर्ड के निदेशक राजेश कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि पद के रूप में सम्मिलित हैं, एवं बिहार, झारखंड एवं यूपी के एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अध्यक्ष जो हैं आपके अर्पण बोस मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। नमस्कार।